Good morning, students. Now, in this lecture, we learn about the examples based on measures of statistics for continuous random variable. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मेजर्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, उसकी सारी थियोरी लेक्चर में पढ़ी थी. अब इसके बारे में मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल भी करवाया था, तो बाकी के एग्जांपल आज देखते हैं. तो सेकेंड एग्जांपल है, इफ द डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x is given by f of x equal to k into x into 1 minus x 0 less than equal to x less than equal to 1, then find am means arithmetic mean, means आपको क्या फाइंड करना है, म्यू और ex. then hm means हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, then मीडियन, मोड, then sd means स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, and last md means मीन डेविएशन अबाउट द मीन. तो मीन्स हमारे जो मेजर्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स है उसमें बहुत सारे इसमें कवर हो रहे हैं. तो ये एग्जांपल में आपको इतनी सारी चीजें फाइंड करनी और सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, अननोन k. तो हमें पता है कि fx कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो उसका इंटीग्रल ओवर माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट f ऑफ x dx इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, 1. तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन as f of x is a probability density function, therefore integration minus infinite to plus infinite f of x dx is equal to 1, right? तो f x dx यहाँ पे 1 होगा उसका इंटीग्रल. अब हमें ये जो है वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, बट आपका जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है वो ओनली फॉर 0 to 1 के लिए. तो हमारा इंटरवल है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट. तो 0 to 1 के लिए सिर्फ ये वैल्यू है, बाकी अदर जो भी वैल्यू है उसके लिए वो क्या हो रहा है, 0. तो ये हम जो इंटीग्रल है उसको लिखेंगे 0 to 1, और 0 to 1 में एफ एक्स क्या है, के एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1. तो राइट साइड आपके पास आंसर है 1, यहाँ पे इंटरवल है तो आप के की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, राइट? अब आप इसको ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस इनफाइनाइट टू 0 प्लस 0 to 1 प्लस 1 to इनफाइनाइट. तो बाकी के दो इंटरवल 0 हो जाएंगे और बीच वाला ये आएगा, जैसे मैंने आपको लास्ट समय दिखाया. अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो पहले k को बाहर ले लेते, x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते, तो x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1. इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो x का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट आएगी 0 to 1 इक्वल टू 1. अपर लिमिट है 1, तो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 1. अब वैल्यू k इंटू 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 एलसीएम लेंगे, तो 3 माइनस 2 बाई 3 इंटू 2 इज 6 is equal to 1. तो k into 1 by 6 is equal to 1. Therefore k is equal to 6. तो अब आपका जो फंक्शन है fx वो डिफाइन होगा fx is equal to 6x into 1 minus x for 0 less than equal to x less than 1, right? तो अब जो भी हम फाइंड करेंगे उसमें fx इसका यूज करेंगे एज ए 6x 1 minus x, right? अब k हमें मिल गया है, इसलिए इसकी वैल्यू रख के हम आगे की वैल्यू फाइंड करें. तो यहाँ तक सिर्फ एग्जांपल में हमने k की वैल्यू फाइंड की है. अब हम यहाँ से फर्स्ट जो हमें फाइंड करना है उसकी ओर आगे बढ़ते. तो फर्स्ट क्या फाइंड करना है, am. तो am मीन्स म्यू, उसको आप नाम दे सकते हो ex, राइट? ये सारे नोटिफिकेशन फॉर दी मीन के लिए. तो उसकी डेफिनेशन थी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट? अब अगेन इंटरवल हमें दिया है 0 to 1 में, तो इसको हम लिखेंगे 0 to 1. x एफ एक्स है अब हमारा 6x इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स. देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, 6 कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते, एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करते, तो एक्स स्क्वायर
minus x cube dx. इट इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x क्यूब बाई 3, इसका होगा x रेज टू 4 बाई 4, लिमिट आएगी 0 to 1. Therefore mu is equal to 6 इंटू अपर लिमिट 1 तो 1 बाई 3, x की जगह अगेन 1 रखेंगे, 1 का पावर 4, 1 हो जाएगा 1 बाई 4, 0 रखेंगे x इक्वल टू, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा. एलसीएम लेते हैं तो 6 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 12 तो आएगा 6 बाई 12. 6 बाई 12 उसको आप लिख सकते हो 1 बाई 2. तो ये है वैल्यू मीन एम की 1 बाई 2. राइट. सेम हियर. अब फर्स्ट आंसर मिल गया है. सेकेंड हमें फाइंड करना है एच एम मीन्स हार्मोनिक मीन. तो हार्मोनिक मीन एच एम उसकी डेफिनेशन थी 1 बाई एच is equal to integration minus infinite to plus infinite 1 by x f of x dx. तो minus infinite to plus infinite अगेन लिखेंगे 0 to 1. 1 by x f of x dx है 6x into 1 minus x dx. x x कैंसिल आउट तो इंटीग्रल होगा इंटीग्रेशन 0 to 1. 6 कॉमन कांस्टेंट है तो बाहर ले लेते. 1 माइनस एक्स dx इंटीग्रेशन लेंगे तो 6 1 dx का होगा x, x dx का होगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट आएगी 0 to 1. तो 1 बाई एच इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 बाई 2, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा. तो आंसर आएगा 6 बाई 2 बिकॉज 1 माइनस 1 हाफ इज ए 1. 6 by 2 तो 1 by h is equal to 3 मिला. That implies h is equal to 1 by 3. तो हार्मोनिक मीन की वैल्यू मिलेगी 1 by 3. राइट. तो दो वैल्यू हमें मिल गई है. अब थर्ड जो हमें फाइंड करना है वो क्या है? मीडियन. तो मीडियन फाइंड करते हैं. यहाँ का क्वेश्चन ड्रॉप कर देते हैं. तो मीडियन में मैंने उस दिन आपको जब डेफिनेशन लिखवाई थी तब आपको बताया था कि मीडियन कैसे फाइंड करते. तो मीडियन की जो डेफिनेशन थी उसमें ऐसे लिखा था कि इंटीग्रेशन a to m f(x) dx इज इक्वल टू 1 by 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन m to b f of x dx. राइट. तो ये a एंड b हमारे जो इंटरवल है ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका एंड पॉइंट है. इसमें से कोई भी एक इक्वेशन हम लेके सॉल्व करेंगे और n की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो अभी हमारा इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट है 0 और एंड पॉइंट है 1. तो आप 0 to m f of x dx इक्वल टू 1 by 2 लेके भी सॉल्व कर सकते हो या तो 1 by 2 इज इक्वल टू m to 1 f of x dx लेके भी सॉल्व कर सकते हो. आपको दोनों में से जो भी कंफर्टेबल लगे आप ले सकते हो. तो अभी यहाँ पे हम मीडियन इज इक्वल टू या तो m भी लिख सकते हो. 0 to m में स्टार्टिंग पॉइंट ले रही हूँ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 by 2. दैट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन 0 to m एफ एक्स अगेन 6x इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 by 2. एलसीएम सॉरी इंटीग्रेशन लेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देते 0 to m 6 कॉमन x माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1 by 2. दैट इम्प्लाइज 6 इंटू एक्स dx का होगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 0 to m इक्वल टू 1 by 2. दैट इम्प्लाइज 6 इज इक्वल टू 3. अभी हम पहले वैल्यू रखते थे फिर ऐसे में. तो अपर लिमिट आएगी m, यहाँ पे m क्यूब बाय 3. अब जब लोअर लिमिट रखने जाओगे तो 0 हो जाएगा इक्वल टू 1 by 2. अब यहाँ पे ये एलसीएम हम ले रहे हैं और ये इक्वेशन जो मिलेगा उसको सॉल्व करने के बाद आपको m की वैल्यू मिलेगी. तो 6 इंटू 3m स्क्वायर माइनस 2m क्यूब बाय 6 इज इक्वल टू 1 by 2. राइट.
यहाँ से 6 कैंसल, तो 3m² माइनस 2m³ इज इक्वल टू 1/2। ये 2 भी मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 6m² माइनस 4m³ इज इक्वल टू 1। अब जो ये वाली वैल्यू है हम उसको इस साइड ले रहे हैं ताकि इक्वेशन जो स्टार्टिंग है वो प्लस हो जाए, तो 4m³ प्लस है वो माइनस हो जाएगा, 6m² ये तो प्लस ही है, इक्वल टू 0। तो ये हमें इक्वेशन मिला क्वाड्रेटिक, इसको हम उसे सॉल्व करेंगे। अब ये वाले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको स्क्वायर मेथड अप्लाई करनी होगी जो आपने ऑलरेडी पढ़ी है। तो 4 यहाँ पे -6, m का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/2 ले रहे हैं आप, 1/2 -1/2 1 -1 जो भी लेना चाहे ले सकते हो। स्टार्टिंग मैंने 1/2 से की है, 4 0 4, 4/2 कितना होगा 2, -6 + 2 -4 -4/2 इसे -2, 0 + -2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे ऐड करना है, -2 × 1/2 -1, 0 आ गया। लास्ट आपका क्या आना चाहिए 0, तो ये वाला जो है आपका फैक्टर होगा। आप कोई भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं कि मैंने जो मेथड अप्लाई किया आप वो ही करो। तो आपका एक फैक्टर होगा m - 1/2, अगर आपका यहाँ पे 1 आता तो m - 1 फैक्टर होगा। और इसको आपको लिखना है, ये m² का कोफिशिएंट है, ये m का और ये 1 का, तो 4m² - 4m -2 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बनेगा, राइट। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो एक फैक्टर पता है m - 1/2 इक्वल टू 0, सेकेंड फैक्टर है 4m² -4m -2 इक्वल टू 0। तो मीडियन की वैल्यू मिलेगी 1/2, और सेकेंड वैल्यू के लिए हम डेल्टा से जा रहे हैं क्योंकि डायरेक्टली तो इसके फैक्टर मिलेंगे नहीं, तो डेल्टा इज इक्वल टू p² -4ac, b², 4² इज 16 -4a इज 4, c इज -2, तो 16 माइनस प्लस 30, 16 + 32 इज 48, तो डेल्टा हमें मिलेगा 48। नाउ रूट इज -b, सपोज हमारा जो रूट है उसको हम m नाम दे रहे हैं क्योंकि इसमें इक्वेशन में -b ± √डेल्टा बाय 2a, तो m इज इक्वल टू -b, तो b है 4, आगे माइनस रहेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस √48/2 × a इज 4, तो 2 × 4 8 हो जाएगा। इसको आप फैक्टराइज जितना कर सकते हो उतना कर सकते हो, तो 16 × 3 इज 48, तो आप इसको लिख सकते हो 4√3/2 × 4। इसको मैं एज इट इज रखी हूँ क्योंकि 4 सब में कॉमन है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 1 ± √3/2, ये सेकेंड m की वैल्यू मिलेगी। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 ± √3/2। तो ये वाली जो वैल्यू है 1/2 +√3/2, तो √3 मीन्स 1.71/2, तो 1 से बड़ी है, तो जो हमारा इंटरवल है वो 0 to 1 में है, उससे आउटसाइड वाले पार्ट में जा रहा है, तो हमें जो m की वैल्यू कंसीडर करनी है वो m इज इक्वल टू 1/2 इज आउटसाइड टू इंटरवल 0। अब मीडियन मिल गया, तो नेक्स्ट हमें फाइंड करना है मोड। तो मोड इज इक्वल टू, मोड के लिए मैंने आपको बताया था कि जो x की वैल्यू के लिए f(x) मैक्सिमम हो वो x की वैल्यू हमारा क्या कहलाएगा, मोड। तो आपने फर्स्ट ईयर में मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में पढ़ा होगा, तो मैक्सिमा और मिनिमा हमें यहाँ पे
मोड के लिए कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के रूल्स थे, उसमें फर्स्ट रूल था एफ डेस एक्स इक्वल टू क्या लेना होता था, 0। उसको सॉल्व करोगे आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स की वैल्यू मिल जाए फिर आपको एफ डबल डेस एक्स फाइंड करना है। अगर वो लेस देन 0 आए तो एफ एक्स क्या होगा, मैक्सिमम। अगर ग्रेटर देन 0 आए तो वो क्या होगा, मिनिमम, राइट। और हम यहाँ पे सेम रूल अप्लाई कर रहे हो फॉर दी मोड फाइंड करने के लिए, एफ एक्स मैक्सिमम, राइट। तो पहले मोड is the value of x for which fx is maximum, right? Therefore f dash x equal to 0। तो हमारे पास जो fx है वो है k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो ये है 6x इंटू 1 माइनस एक्स। तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे एफ डेस एक्स और इसको इक्वल टू क्या लेंगे, 0। तो एफ एक्स इक्वल टू है 6x इंटू 1 माइनस एक्स, जिसको आप लिख सकते हो 6x माइनस 6x²। तो एफ डेस एक्स होगा 6 माइनस 12x, राइट। तो एफ डेस एक्स इक्वल टू 0, तो 6 माइनस 12x इक्वल टू 0। Therefore 6 is equal to 12x, तो x is equal to 6/12, that means क्या मिलेगा, 1/2। अब f डबल डेस की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो f डबल डेस x यहाँ पे इसलिए लिख रहे हो ताकि ये इसके कंटिन्यू में f डेस x के बाद हमें पता चले। तो f डबल डेस x की वैल्यू है, यहाँ पे 6 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, और x का 1, तो -12 वैल्यू आएगी विच इज नेगेटिव। तो f double dash x is a negative, therefore fx is maximum for x is equal to 1/2, right। तो मोड की वैल्यू वो वैल्यू है x की जिसके लिए fx क्या हो, मैक्सिमम। तो x इक्वल टू 1/2 के लिए हमें fx मैक्सिमम मिला, तो x इक्वल टू 1/2 हमारा क्या होगा, मोड। यहाँ पे x की सिर्फ एक वैल्यू मिली है, आपको ऐसे 2-3 वैल्यू भी मिल सकती है, तो हमें अलग अलग वैल्यू के लिए ऐसे चेक करना होता है। आपने ऑलरेडी मैक्सिमा मिनिमा के बारे में इसको पढ़ा होगा। तो मोड भी हमें मिल गया 1/2। अब आप यहाँ पे एक वैल्यू नोटिस कर सकते हो कि हमें मीन की वैल्यू भी कितनी मिली थी, 1/2। सेम हियर मीडियन भी कितना मिला, 1/2। और यहाँ पे मोड भी कितना मिला, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। Therefore mode is equal to 1/2. Here value of mean, median and mode is equal to 1/2. Therefore probability distribution क्या होगा, सिमेट्रिकल। will be symmetrical for fx equal to 6x into 1 minus x। तो ये वाला जो फंक्शन है उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा मिलेगा सिमेट्रिकल, मीन्स बेल सब से कर्व आपको मिलेगा जहां पे मीन, मीडियन एंड मोड तीनों क्या होंगे, इक्वल, राइट। जो मैंने आपको मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस वाले लेक्चर में बताया, राइट। अब आगे बढ़ते, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन मींस एसपी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए जो डेफिनेशन है वो है -∞ टू +∞ x² इंटू एफ ऑफ एक्स dx माइनस म्यू स्क्वायर। तो म्यू ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है, उसकी वैल्यू ऐसी चीज रखनी है। उसके लिए हम पहले फाइंड करेंगे x² एफ ऑफ एक्स dx और फिर हम इसमें वैल्यू रखेंगे, सॉरी ये वेरिएंस ऑफ x है और उसका स्क्वायर रूट होगा, वो हमारा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो हम
पहले फाइंड करेंगे माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो ई ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसे मीन को लिखते ई ऑफ एक्स। तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते, फिर वो फॉर्मूला में रखते। तो अगेन इंटरवल आएगा 0 to 1, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इज ए 6x इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स, राइट। इंटीग्रेट करते हैं, e of x square is equal to integration 0 to 1 x square into 6x, तो 6 को बाहर ले लेते, x क्यूब को मल्टीप्लाई करते 1 माइनस एक्स के साथ, तो x क्यूब माइनस x का पावर हो जाएगा 4 dx। तो e of x square is equal to 6, इंटीग्रेशन होगा x क्यूब का x रेज टू 4/4, इसका होगा x रेज टू 5/5, लिमिट आएगी 0 to 1। तो 6 इंटू द ब्रैकेट 1/4 माइनस 1/5, जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, मैंने x इक्वल टू 1 रखा। तो e ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 5 माइनस 4/4 इंटू 5 इज 20। तो यहाँ पे आपको वैल्यू 6/20। अब ये जो वैल्यू है e ऑफ एक्स स्क्वायर की है, वेरिएंस ऑफ x इज e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर। तो ई एक्स जो है वो हमारा न्यू है, इसकी वैल्यू आई है 6/20 माइनस ई एक्स मीन्स हमारा मीन, उसकी वैल्यू थी 1/2 का होल स्क्वायर। तो 6/20 माइनस 1/4, एलसीएम लेते हैं, तो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 6/20, एलसीएम आएगा 20 का, तो 6 माइनस ये मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 5 ऊपर जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आएगा 1/20। ये वैल्यू जो हमें मिली है वेरिएंस ऑफ x की मीन्स सिग्मा एस डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस स्क्वायर रूट ऑफ 1/20, राइट। आप इसको 2√1/5 भी लिख सकते हैं। तो एस डी भी मिल गया हमें। अब लास्ट वैल्यू जो फाइंड करनी है वो है एम डी मीन्स मीन डेविएशन अबाउट दी मीन। तो उसकी डेफिनेशन है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट मॉड्यूलस ऑफ x माइनस म्यू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये अबाउट दी मीन है, अबाउट दी कोई आर्बिट्ररी वैल्यू है तो x माइनस ए आएगा, राइट। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं, एम डी इज इक्वल टू अबाउट दी मीन, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट की जगह पे आएगा 0 to 1। हमारा जो म्यू है उसकी वैल्यू है 1/2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। अब अगर हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसको आपको दो पार्ट में ब्रेक करना है, 0 to 1/2 एंड 1/2 to 1। और यहाँ पे मोड है तो हम उसका बेनिफिट लेंगे 0 to 1/2, तो इसको आप x माइनस 1/2 को आप लिख सकते हो 1/2 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे मोड का यूज किया है तो आप 1/2 माइनस एक्स भी लिख सकते हो, उसको x माइनस 1/2 भी लिख सकते हो, क्योंकि मोड में आप साइन माइनस कॉमन निकालोगे तो भी क्या हो जाएगा वो प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1/2 to 1। एक इंटरवल ऐसे लेंगे और एक इंटरवल नॉर्मल जैसे दिया है वैसे ही लेंगे। अगर आप इसको चेंज नहीं करोगे तो फिर से वो इंटरवल ब्रेक होके दोनों की साइन सेम है, तो सेम इसका भी 0 आएगा, इसका भी, और सम होके आपको सेम आंसर मिलेगा। इसलिए यहाँ पे मोड दिया तो मैंने इसको डिफरेंट तरीके से दोनों को ब्रेक किया। अब ब्रेक हो गया है तो एफ एक्स की वैल्यू इसमें लिखते हैं
0 to 1/2, 1/2 minus x, f of x is a 6x into 1 minus x dx plus integration 1/2 to 1 x minus 1/2 into 6x into 1 minus x dx। अब ये इंटीग्रेशन को दोनों को पहले सिंप्लीफाई करते फिर इंटीग्रेट करते। तो md इज इक्वल टू 0 to 1/2 इंटरवल 1/2 माइनस x और ये होगा x माइनस एक्स स्क्वायर और 6 उसको भी साथ में मल्टीप्लाई कर देते क्योंकि यहाँ पे 1/2 है तो 6/2 3 हो जाएगा और ये 6x। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा फर्स्ट इंटरवल 3x माइनस 9x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब dx प्लस 1/2 टू 1। सेकेंड मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा माइनस 3x प्लस 9x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब dx। जो यहाँ पे प्लस है वो यहाँ पे माइनस आएगा, जो यहाँ पे माइनस है वो वहाँ पे प्लस है क्योंकि हमने इंटरवल में साइन चेंज की। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो 3 इंटू एक्स dx का होगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस 9 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 6 एक्स क्यूब का होगा x रेज टू 4/4 0 to 1/2 प्लस माइनस 3 एक्स स्क्वायर बाई 2 9 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 6 एक्स रेज टू 4/4 1/2 टू 1। राइट, अब इसमें सिर्फ वैल्यू रखनी बाकी है तो 1/2 0 रखेंगे तो हर जगह पे x है तो 0 रखने का इसमें कोई मीनिंग नहीं है तो वैल्यू रखते हैं। तो फर्स्ट टाइम होगा 3/8 माइनस 3/8 प्लस 3/32 क्योंकि 2 रेज़ टू 4 इज 16 एंड यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे आएगा 32। 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा पूरा 0, तो मैं उसको नहीं रख रही हूँ। अगेन यहाँ पे वैल्यू रखेंगे माइनस 3/2 1 रख रहे हैं तो सब एज इट इज आएगा। 9/3 को मैं लिख रही हूँ 3 माइनस 6/4 को लिख रही हूँ 3/2 माइनस जब लोअर लिमिट रखेंगे 1/2 सेम इसके जैसा आएगा, सिर्फ साइन जो प्लस है वो माइनस हो जाएगी, माइनस है वो प्लस हो जाएगी। राइट, तो md इज इक्वल टू 3/8 माइनस 3/8 कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल तो प्लस 3/32 माइनस 3 ये है माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 6/2 मीन्स माइनस 3 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3/32 तो प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल आउट तो md इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6/32 जिसको आप लिख सकते हो 3/16। तो md मीन्स मीन अबाउट द मीन डेविएशन अबाउट द मीन इज 3/16। तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा 3/16। ओके ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी के बेस पे आगे के एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू।